गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है इसमें चर्चा करेंगे अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए अपने पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है। इस सेकंड बुक का अपने जो तीसरा चैप्टर है नियोजित विकास की राजनीति। इस चैप्टर के भैया बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बनने वाले अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है या अपने कहे जो मोस्ट क्वेश्चन है उनकी चर्चा अपने यहाँ पर करेंगे। देखो भैया, मोस्ट क्वेश्चनों की चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं वो सभी क्वेश्चन ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग करा रहा हूं। ऐसे नहीं है कि कहीं से उठा के कोई सा भी क्वेश्चन आपको डाल दिया और वीडियो बना दिया। ये सिस्टम नहीं है। क्यों? क्योंकि अपना जो टारगेट है वो क्या है, 90 प्लस। आपको 90 प्लस की स्कोरिंग कराना। अब देखो यहाँ पर अपने भैया जो 2024 का ब्लूप्रिंट है उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें 2 क्वेश्चन होंगे आपके 1-1 नंबर के और 1 क्वेश्चन होगा आपके 3 नंबर का। क्लियर है? तो अपने आज की जो क्लास है इसमें अपने ओनली 1-1 अंक वाले छोटे क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। जो 3 अंक के जो क्वेश्चन आएंगे उनकी चर्चा अपने एक अलग से वीडियो के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं भैया अपने फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये अपने मॉडल पेपर में भी आया था, आपको पता हो तो। देखो, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, मैंने ये पूछा है यहाँ पे। लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मेरा क्वेश्चन है भैया, नीति आयोग का वर्तमान समय में उपाध्यक्ष कौन है। ध्यान रखना, वर्तमान समय में उपाध्यक्ष कौन है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए सबसे पहले कौन सही आंसर देता है। अब देखो यहाँ पे है अपने नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। थोड़ा सा इसके बारे में बता दो भैया। देखो नीति आयोग, इससे पहले भैया एक आयोग था, उसका नाम था योजना आयोग। ठीक है, इसी योजना आयोग की समाप्ति करके नया आयोग बनाया है। वो कौन सा है? नीति आयोग, जो 2015 जनवरी 2015 में इसका गठन हुआ था। तो ध्यान रखना भैया, जिस प्रकार से योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा भारत का प्रधानमंत्री होता था, उसी प्रकार से सेम नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, और अगर नाम पूछ ले यहाँ पे तो नरेंद्र मोदी। सॉरी, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। देखो पंचवर्षीय का मतलब क्या हो गया? ऐसी योजना जो देश के विकास के लिए बनती है और इसका टाइम क्या होता है? 5 साल होता है, वो होती है पंचवर्षीय योजना। और भैया भारत ने पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो है वो किससे ग्रहण किया था? यूएसएसआर से ग्रहण किया था, सोवियत संघ से। ठीक है, ये जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था उस समय डिटेल से मेरा समझाया हुआ है, कोई विशेष नहीं है। अपने ओनली यहाँ पे क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब बनी थी भैया? इसका टाइमिंग था अपने 1951 से लेके 1956 तक। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया। थर्ड क्वेश्चन है अपने ऑपरेशन फ्लड के नाम से ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। देखो ऑपरेशन फ्लड कह दो या इसके स्थान पे कई बार पूछ लेता है अपने श्वेत क्रांति। ठीक है, ये है किससे संबंधित? ये संबंधित है भैया दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, सहकारी डेयरी वगैरह इनसे संबंधित है। और यह कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था 1970 में। और इसका जो जनक था उसका नाम था वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 4। देखो भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग पूछा है भैया। देखो नीति आयोग तो अभी मैंने आपको बता दिया जनवरी 2015 में। अगर योजना आयोग आ जाए तो ध्यान रखना मार्च 1950 में बना था योजना आयोग। और अगर चुनाव आयोग पूछ ले, चुनाव आयोग, तो ये बना था भैया जनवरी 1950 में। इनकी थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनमें कन्फ्यूजन मत हो जाना। चुनाव आयोग पूछ ले जनवरी 1950, योजना आयोग पूछ ले मार्च 1950 और नीति आयोग पूछ ले जनवरी 2015। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया गया था? भैया पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 तक बनी थी, इसमें सबसे ज़्यादा जोर कृषि के ऊपर दिया गया था। छठवां बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार बच्चे भी कमेंट करते हैं गुरुजी ये है क्या? देखो सीधी और
सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ, वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा में अंतर बताइए। देखो ये अलग अलग पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने दोनों को एक साथ जोड़ दिया ताकि आपके आगे जाके किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। देखो वामपंथी कौन सी विचारधारा है? वामपंथी का मतलब हो गई जो विचारधारा गरीबों की, निर्धनों का पक्ष लेती है, जो कमज़ोर असहाय पीड़ित लोग हैं उनका जो पक्ष लेती है वो तो हो गई वामपंथी। इसका उल्टा कर दो, वो कौन सी हो जाएगी? दक्षिणपंथी, मतलब जो अमीर व्यक्ति है, जो पूंजीपति है, जो साहूकार वगैरह है, उनका पक्ष लेती है, जो कहती है कि सरकार को अर्थव्यवस्था में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वो कौन सी हो गई? दक्षिणपंथी। ठीक है। नेक्स्ट है भैया, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष कौन कौन से विकास के मॉडल थे? अब भारत स्वतंत्र कब हुआ था भैया? 1947 में। और 47 में आपको पता है शीत युद्ध चल रहा था, और शीत युद्ध के समय भैया दो ही मॉडल थे। कौन कौन से थे? एक तो अमेरिकी वाला, वो तो कौन सा हो गया? पूंजीवादी। एक सोवियत संघ वाला, कौन सा हो गया? समाजवादी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 8वां क्वेश्चन, नीति आयोग के, देखो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे भी दिया है आपको, नीति आयोग के प्रथम और वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? देखो भैया नीति आयोग के प्रथम और वर्तमान, प्रथम की बात कर लेते हैं, प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। अब अगला पूछ रहा है वर्तमान कौन थे? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादातर आपको यही पूछेगा कि वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है। देखो अध्यक्ष तो होता है हमेशा देश का प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष जो है वो कौन है भैया वर्तमान में? ये आपको ध्यान रखना है, कई किताबों में राजीव कुमार दिया हुआ है, वर्तमान में भैया राजीव कुमार नहीं है। वर्तमान में जो उपाध्यक्ष है उनका नाम है सुमन के बेरी। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, सुमन के बेरी। ठीक है। 9वां क्वेश्चन भैया, पीसी महालनोबिस कौन थे? भैया पीसी महालनोबिस कौन थे? देखो पीसी महालनोबिस एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे। दूसरी लाइन लिख सकते हो कि अपनी जो सेकंड पंचवर्षीय योजना बनी थी, इस सेकंड पंचवर्षीय योजना के ये योजनाकार भी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया इसमें, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य बताइए। भैया द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य था तीव्र गति से संरचनात्मक विकास करना, तीव्र गति से संरचनात्मक विकास करना। देखो पहली पंचवर्षीय योजना में तो कृषि पे जोर दिया गया था, और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है इसमें तीव्र गति से संरचनात्मक विकास का लक्ष्य अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, केरल मॉडल किसे कहा जाता है? केरल मॉडल, देखो केरल में भैया विकास और नियोजन, दो वर्ड ध्यान रख लो। अपने कौन से राज्य की बात है? केरल की है, तो केरल में विकास प्लस नियोजन, ये दो वर्ड आपको ध्यान रखना है। केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता अपनाया गया, जो रास्ता चुना गया, उसी को केरल मॉडल कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन है भैया, अपने इकोनॉमी ऑफ परमानेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, इस पुस्तक के लेखक थे भैया जेसी कुमारप्पा, जेसी कुमारप्पा। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है भैया, नियोजित विकास से क्या अभिप्राय है? देखो 13वां क्वेश्चन कराने से पहले एक छोटी सी चर्चा आपसे करूंगा मैं। देखो भैया मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर हमेशा हर चैप्टर के, ऐसे नहीं कहीं से कुछ भी डाल दिया, हर चैप्टर से ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो बच्चा मेरे से जुड़ा हुआ है, मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है, वह अच्छी स्कोरिंग प्राप्त करे। लेकिन आपका रिस्पॉन्स मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। वो रिस्पॉन्स क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है? वो इसलिए प्राप्त नहीं हो रहा है क्योंकि आप लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो। देखो अपने साइंस में पढ़ते थे क्रिया के विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। अब मैं जैसे ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, अब इस वीडियो को देखने के बाद में या आपको वीडियो कैसा लगा, कोई कमी है या अच्छा है, तो वो कम से कम कमेंट के माध्यम से आप कमेंट कर दिया करो, ताकि मैं भी थोड़ा सा प्रेरित रहूँ, मुझे भी ऐसा लगे कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ उससे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। समझ रहे हो? लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो कि सर हाँ बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद सर। अरे अगर पॉजिटिव कमेंट नहीं कर सको तो नेगेटिव कर दो कि गुरुजी बहुत बुरा लग्यो, गुरुजी चौको कौन लग्यो माने। ठीक है, कम से कम प्रतिक्रिया जरूर से दिया करो। तो
13वां क्वेश्चन है भैया, नियोजित विकास से क्या आशय है। देखो इसको सीधी सिंपल भाषा में समझो। आपके पास में एक उदाहरण देता हूँ भैया, आपके पास में क्या है, 500 रुपये है, ठीक है, और 500 रुपये में आपको एक छोटा सा घर बनाना है। मतलब मान लो कोई भी एक उदाहरण दे रहा हूँ, या मान लो आपके पास में 5 लाख रुपए हैं, ये मान लो, ठीक है, आपको घर बनाना है, ठीक है। तो इन 5 लाख रुपए के माध्यम से आप घर बना रहे हो। आपके पास में मान लो थोड़ी सी ईंटें हैं, थोड़ी सी पत्थर वगैरह है, 5 लाख रुपए है। इन्हीं को काम में लेकर अगर आप एक योजना, एक प्रारूप के तहत अगर घर बना लेते हो तो वो क्या है, नियोजित विकास है। समझे मतलब। अब समझाता हूँ अपने बुक के अकॉर्डिंग। देखो नियोजित विकास से क्या मतलब हो गया कि वह जो है खर्चा है वो क्या हो, कम से कम हो, पहली बात तो। और आपके पास में जो उपलब्ध साधन है उन साधनों का प्रयोग करते हुए जो आपके लक्ष्य है उनको प्राप्त करना, वही क्या है, नियोजित विकास है। मतलब कम से कम व्यय के अंदर उपलब्ध साधनों का प्रयोग करते हुए अपने निश्चित या निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, वही क्या है, नियोजित विकास है। 14वां क्वेश्चन है भैया, भारत में हरित क्रांति को क्यों अपनाया गया था। हरित क्रांति जिसके जनक भैया भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। तो भैया भारत में हरित क्रांति को अपनाया गया था खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने के लिए। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन भैया इस चैप्टर का, अपने भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है। देखो मिश्रित क्यों कहते हैं, जब भारत आज़ाद हुआ था अभी मैंने आपको बताया कि 2 अर्थव्यवस्थाएं थी, एक तो थी पूंजीवादी और दूसरी अर्थव्यवस्था कौन सी थी, समाजवादी। ना तो भारत ने पूंजीवाद को अपनाया, ना ही भारत ने क्या, समाजवाद को अपनाया। भारत ने कुछ अच्छी अच्छी बातें किससे ग्रहण कर ली, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से ग्रहण कर ली, और कुछ अच्छी अच्छी बातें किससे ग्रहण कर ली, समाजवादी अर्थव्यवस्था से ग्रहण कर ली, ठीक है। और इन दोनों का मिला जुला रूप या मिली जुली अर्थव्यवस्था अपनाई, उसी को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। समझ गए। तो भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिला जुला रूप है। क्लियर है। तो ये थे भैया अपने पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है। इस सेकंड बुक का अपने जो तीसरा चैप्टर है नियोजित विकास की राजनीति, इस चैप्टर के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बनने वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।